नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस सेशन को आप डेली फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम समय में आप 8 से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 8 से 10, 6 ऐसे क्वेश्चन आप रिवाइज कर पाते हैं डेली। जहां आप दिन भर में अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप प्रैक्टिस करना भी नहीं चाहते हो, वहाँ मात्र 10 से 5 मिनट के अंदर ही आप कम से कम 8-9 क्वेश्चन सीख लेते हो। अगर यह प्रक्रिया डेली जारी रखेंगे तो एक महीने का परिणाम आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेंगे। और यह मैक्सिमम क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं प्लस टेस्ट हैं, तो वहाँ से आपको दिया जाता है, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है। आने वाले जो बिहार शिक्षक भर्ती है, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे वह DSSB हो, हर सेशन के लिए, जैसे आज पहले टेस्ट सीरीज का मैथ हमने फिनिश कर दिया और आज ही इसके तुरंत बाद ही अभी का अभी तुरंत हम आपको 5 से 6 या फिर 8 से 9 GK भी करा देंगे, जो कि आपके इस सीरीज में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है भाई सारे सेशन मतलब कि सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है हमें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ कितने आसान आते हैं आप खुद देखिए। देखिए 1.27 के ऊपर बार का मान बताइए क्या होगा। तो 1.27 के ऊपर बार, इसमें क्या होता है, जो ये 1 होता है उसको हम 1 प्लस कर देते हैं, और जो 27 होता है उसको हम क्या लिख लेते हैं 27 अपान में, क्योंकि बार है उसके ऊपर तो उसके लिए 99 आ जाता है। अगर बार नहीं होता तो 00 लिखते, यही तो लिखते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 9 या फिर 9 3 27, 11 टाइम में कटा, 11 1 जा या फिर 1 प्लस 3 अपान में 11, 11 1 जा 11 प्लस में 3 अपान में 11, यानी कि कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 14 अपान में 11, या फिर यह दिया होगा ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा 1 होल 3 अपान में 11। दोनों में से जो भी उत्तर दिया रहेगा वो आपका सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस हमको देखना क्या है, एक धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो भी चक्रवृद्धि ब्याज लगा हो उसकी दर से दोगुना हो जाता है, यानी कि अपने का दोगुना हो जाता है। कोई भी धन अगर A है, जो कि A है, वह 15 साल में यानी कि 15 वर्ष में क्या हो जाता है, वह दोगुना हो जाता है, 2A हो जाता है। तो यही धन जो A है ना, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। जब यह 15-15 के अंतराल पे, 15 साल के अंतराल पे डबल 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 होता जा रहा है, तो कितने साल बाद ये 8 गुना हो जाएगा। यानी कि 15 वर्ष में 2 गुना हो गया, फिर अगला 15 वर्ष आएगा तो फिर 2 गुना होगा, 4A हो जाएगा, फिर अगला 2 वर्ष आएगा तो फिर 2 गुना होगा, यानी कि 8A हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं, बार मैं फिर से देख लेता हूँ, इसमें और कोई डाटा तो नहीं दिया हुआ है बच्चों। प्लीज़ 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा, 1 सेकेंड। कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन। यानी कि एक अगर कोई धन है A, वह 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। यानी कि 2A से फिर 2 गुना हुआ, फिर 2A 4A से फिर 2 गुना हुआ, यानी कि हर 15 साल के अंतराल पे वो 2 गुना होता है। तो यहाँ भी 15 साल लगा होगा और यहाँ भी 15 साल लगा होगा। तो बताइए कुल टोटल अगर देखें तो कितने साल में वो अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे 15 प्लस 15 प्लस 15, यानी कि 45 साल में A का वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न है यह, और ये बहुत ही ज़्यादा पेपरों में आता है। आपको मैं बता दूं, जो पिछले बार का रेलवे का पेपर हुआ था SSC के मैक्सिमम सेट्स में यह प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये माना जा सकता है सुपर टेट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये यूपी टेट में भी 1-2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए A के पावर में x और प्लस में B के पावर इज इक्वल टू B के पावर y इज इक्वल टू C के पावर में z, C के पावर में z है। इन सब की वैल्यू हम मान लेते हैं k है, कोई A के वैल्यू मान लेते हैं k, एक कांस्टेंट हमने मान लिया k। तो अब एक एक का कंपेयर कराएंगे तो A के पावर x इज इक्वल टू k, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे A की वैल्यू, या फिर हमें निकालना किसका, A का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जो इधर पावर में होता उधर जाके 1/, में हो जाता है, 1/, पावर में हो जाता है। तो k के पावर में 1/x। इसी तरह से B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k के पावर में 1/y। इसी तरह से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k के पावर में 1/z। इसको आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। क्वेश्चन ऐसे इतना ज़्यादा लेंदी, इतने आसान क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा लेंदी तरीके से नहीं करेंगे। फिर हमें जब आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट जितना ज़्यादा करना चाहेंगे उतना ज़्यादा शॉर्ट, और मन में
अपने सॉल्यूशन करके जल्दी से जल्दी आंसर देना है मुझे, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जल्दी होती है बच्चों, तो याद रखना। अब इतना जल्दी भी नहीं करना है हमें कि हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाए। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी ए सी की वैल्यू रख दीजिए, वाई का वैल्यू निकाल देना है हमें। बी की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पर, के यहाँ पर रखिए पहले, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी है, के पावर 1/y, तो के पावर में 1/y। अब इसके पावर में 2 है, 1 पावर में 2 है तो पूरा के पावर में 2 कर दीजिए, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, के पावर में 1/x इंटू सी की वैल्यू कितनी है, के पावर में 1/z, के पावर में 1/z। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा के पावर में 2/y इज इक्वल टू, मतलब बराबर, के और के यहाँ पर बेस समान है, जब बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो के पावर में 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ पे जब दोनों तरफ बेस समान होता है तो पावर का पावर बराबर हो जाता है, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ से y की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। हमें चीज़ों को पलटना है, पहले इधर का सॉल्व कर लीजिए, इधर का सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, z प्लस में x अपान में xz, यह होता है एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पर है 2/y, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम चाहते हैं कि इसको हम क्या कर दें, अंश का हर और हर का अंश कर दें, मतलब कि 1/, या फिर इन्वर्स ले लें इसका, है ना, उल्टा कर दें। तो क्या हो जाएगा, y/2 इक्वल टू xz अपान में x प्लस में z। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे और यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2xz अपान x प्लस z, यही ऑप्शन में होगा और यही आपका उत्तर राइट होगा। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है, जो कि आपको क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है। यह भी पिछले साल का प्रश्न है, आपके DSSB में भी पूछा गया है ना। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया जाएगा आपके प्रैक्टिस को देखते हुए लिया जाएगा, है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 9z का स्क्वायर और प्लस में 6yz। अब इस प्रश्न को देखते ही बच्चे सोचेंगे कैसे करें, थोड़ा सा मन में दुविधा आएगा, लेकिन थोड़ा सा गौर से जब फरमाएंगे ना तो प्रश्न बहुत आसान है। देखना कैसे, हम इसको एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, इस पूरे में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 3z का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे -6yz। अब आप देख पा रहे होंगे कि अंदर वाला जो शेड्यूल है, अंदर वाला जो प्रोग्राम है हमारा, वो कैसा बन गया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, y का स्क्वायर प्लस में 3z का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू वाई इंटू 3z। इसी को तो 3 दूना 6yz आप बोल सकते हो। तो भाई देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर। अगर कहीं ऐसा लिख दे 3z माइनस वाई का होल स्क्वायर तो बात सेम है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे ये बराबर आता है 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर के। तो यानी कि सेम है ना, वो 3z माइनस वाई करें या फिर y माइनस 3z करें। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि x माइनस में y प्लस में 3z हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस की वजह से ये वाला चेंज हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस y माइनस 3z। ये आपका आंसर होगा किसके लिए, इस वाले प्रश्न के लिए। बताइए क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 13, 14, 18, 16, 19, 12 का माध्यिका बताइए। देखिए माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए, वो फार्मूला भी बताएंगे हम उसके साथ, लेकिन आपको शॉर्ट में बताएंगे। देखिए पहले इसको आप सजा लीजिए बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। पहले क्या है, 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 19 है। इसका उत्तर देना होगा बच्चों ना, तो बता देना इस बीच में क्या है 15, तो ये 15 इसका आंसर हो जाएगा। 3 इधर से काटा गया, 3 इधर से काटा गया, माध्यिका पूछ रहा है यानी कि मीडियन पूछ रहा है हमसे, तो हम निकाल देंगे। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, ये 15 इसका उत्तर होगा। याद रखना जब सम दिया होता तो हम क्या, सम संख्या दिया गया 3 और 3 6, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n/2 वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद बट्टे के 2, ये वाला फार्मूला होता है। n जहाँ पे संख्या, नंबर ऑफ संख्या जितना दिया हुआ है 1 2 3, नंबर ऑफ पद मतलब कितनी संख्या है, कितने पद हैं, तो ऐसे रख देंगे, इससे लगा देंगे। एक अगर हमको विषम में दिया होता तो n प्लस में 1/1 पद ऐसे कर देते।
समझ में आ रहा है बच्चों? इस प्रकार से करते तो यह उत्तर आ जाता हमारा, ठीक है ना। चलिए, यह तो हो गया हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों। अगला वाला प्रश्न पूछा गया बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध। यह प्रश्न बहुत ही जानदार होता है, इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना बच्चों। इसे हम दोनों बताते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि 3 में से 2 घटता है, 3 में से 2 घटता है। क्या होता है, 3 में से 2 घटता है, 3 में से 2 घटता है बच्चों, ये बात हमको याद रखना है। 3 में से 2 घटता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 3 वाला बड़ा है, 3 में से छोटा घटता है। तो यह पहले याद रखना है, 3 वाला पहले होता है, 2 बाद में होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं थोड़ा सा। अब कभी काल के आपको यह ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा सही है, तो वह डिफरेंट वेरी करके देगा। कभी बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका प्लस में 2 माध्य दे देगा, कभी बहुलक इक्वल टू 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य दे देगा, ऐसे करके देगा, जिसमें आपको पहचानना होगा। तो आप बस एक ही लाइन में इसको समझिए कि बहुलक के बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। कोई भी फंडा दे, आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लोगे, क्या यह है तो मतलब सही है, यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और याद रखना है, पहले बड़ा वाला आएगा फिर छोटा वाला। इसको इंग्लिश में देखते हैं, मॉड, बहुलक को बोलते हैं मॉड इक्वल टू 3 मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, मीडियन, MIME होता है ना, DIAN, मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन होता है, यह होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न। आ जाइए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपके लिए, कि इसके बाद हम थोड़ा सा आपके लिए जीके बताएंगे, उसी मतलब कि टेस्ट का, पहले टेस्ट का ही। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर हानि बता दीजिए। देखिए भाई, हानि परसेंटेज पूछा है, तो अगर विक्रय मूल्य की बात करता है उसके लिए फार्मूला आप सीधा साधा याद रखें, हानि बटे के क्रय मूल्य, क्रय प्लस में हानि, हानि कितने का हुआ गुणे 100, यह आ जाता है। यह है हमारा विक्रय में क्रय मूल्य पे हानि आ जाता है। जब विक्रय मूल्य पे दिया रहता है तो हानि कितने का हुआ 20 का, क्रय मूल्य कितना होता है भैया 100 ही तो होता है, हानि किसका हुआ 20 का हुआ, गुणे 100। तो 20 बटे के 120 गुणे में 100 कर देते हैं, तो 0 0 से गया, 2 छक्का 12, 2 से 10 में, 2 3 6, 2 5 10, 10 5 50 बटे 3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 चकटा 16 सही, 2/3% का हमें हानि होगा क्रय मूल्य पे। ये चीज़ें रही आपका, इतना मैथ रहा। हम आपको थोड़ा सा जीके बता देते हैं बच्चों। देखिए पहला प्रश्न आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए इससे मैक्सिमम प्रश्न आपके उस जो करंट अफेयर है उससे भी रहते हैं, तो याद रखना, क्योंकि उसमें 30 से 40 नंबर जो रहते हैं, 30 नंबर रहते हैं वो करंट अफेयर्स के ही आते हैं। 40 नंबर कहा जाता है जीके जीएस से, तो 30 नंबर मान के चलें, पूरा का पूरा करंट अफेयर ही होता है। और रही बात डीएसएसबी की कहानी, उसमें 20 से 25 नंबर करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा, यह निश्चित है, क्योंकि आपको कहा गया है जीके जीएस 20-20-40 ऐसे कुछ है ना जो डिवाइड है, लेकिन रिलेटेड, वो जो रिलेटेड होता है ना वो करंट से रिलेटेड होते हैं प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। देखिए इसमें पूछा गया है जो एक तरह से जीके है वह मैं बता देता हूँ। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके यादगार में मनाया जाता है? जो हमारे हॉकी के जादूगर कहलाते हैं ना, उनके यादगार में मनाया जाता है, याद रखना है। बुद्धचरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्धचरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए। बुद्धचरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है भाई? बता देना है, अश्वघोष ने लिखा है। बुद्धचरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है? अश्वघोष लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कभी हम लेकर आएंगे पर्यावरण से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन, क्योंकि यह जो इस समय जो हम लेक्चर लेके आते हैं, यह वाला वो छोटा होगा लेकिन बहुत ही जानदार होगा, बहुत ही ठोस होगा। इससे बिना बकवास का आपके सामने जो भी चीज़ें होंगी डायरेक्ट होगा, वो डायरेक्ट प्रश्न पेपर में आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भाई गोरखनाथ थे। नाथ पंथ जो आपके गोरखनाथ में मठ है ना, गोरखपुर में, वही नाथ पंथ जो है यह गोरखनाथ का एक तरह से क्या है संप्रदाय है। यह नाथ पंथ जो है बेटा, यह एक नामक संप्रदाय है जिसे हम कहते हैं, किसके प्रवर्तक हैं? गोरखनाथ के। गोरखनाथ इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद दिया गया बेटा, यक्षगान कहाँ का एक तरह से लोक नृत्य है? तो बता देंगे कर्नाटक का यक्षगान है, याद रखना है। यक्षगान अब यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि हमें यक्षगान मतलब जितने भी हमारे पास मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि जितने भी हमारे लोक नृत्य हैं सबको हमको याद रखना है। यहाँ से यह प्रश्न आपको समझना चाहिए। मिर्जापुर की कौन सी चीज़ कही जाती है भाई? कौन सा गाना गाया जाता है? कजरी। कजरी याद रखना, मिर्जापुर का क्या कजरी प्रसिद्ध है।
सिक्किम, सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट है, याद रखना, सिक्किम में भारत का 100वां एयरपोर्ट है। इसके बाद आ जाते हैं जो जीके पूछा गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। कथकली किस राज्य का नृत्य है भाई? केरल का है ना, केरल का है कथकली, ठीक है ना। सौरभ चौधरी किससे संबंधित है? सौरभ चौधरी जो है भाई ये निशानेबाजी से संबंधित है, याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। कितना इसका ऊंचाई, मतलब ऊंचाई कितना है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, 182 मीटर ऊंचाई है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया नामक जिले में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना भाई, ठीक है। और बता दिया जाता है, देखिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मिल्कमैन उपन्यास के लेखिका का नाम बताइए। बर्न्स नाम है उसका, बर्न्स, बी यानी कि बर्न्स बोलते हैं उन्हें, हिंदी में देख लीजिए बर्न्स बोलते हैं, बर्न्स है। मिल्कमैन की लेखिका है यह, तो याद रखना बुक से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये हमको समझ जाना है। इसके बाद आ जाते हैं, बस यह सारा का सारा रहा जीके से, है ना। सामाजिक अध्ययन से है ना। अमेरिका में व्यावसायिक निर्देश से है, तो ये सब प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो यह रहा आपका, बस ये पहला वो ख़त्म हो गया आपका। हम दूसरे पे आ जाएंगे, दूसरा वाला कल किया जाएगा, ठीक है ना। कल से स्टार्ट करेंगे दूसरा टेस्ट सीरीज। इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, जो 2018 में पेपर हुआ था 69,000 वाले में, उसमें ये सारे के सारे प्रश्न आए थे, सोच लीजिए। यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले 2 करेंगे, फिर इसके बाद एक 68,000, फिर 69,000 आया था ना, तो 69,000 वाले का यह है क्योंकि लिखित हुआ था। और 68,000 वाला आपका क्या हो गया था भाई, उसमें रिटेन था, इसमें बहुविकल्पी था, वो उसमें रिटेन था, समझिए। प्रश्न दे दिया गया तो उसको लिखना था। तो 68,000 वाला 69,000 वाला, पहले दोनों हम टेस्ट सीरीज देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। धन्यवाद।